Hello students. Students, the topic of today class is 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का टॉपिक आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज महाजनपद। महाजनपद क्या होता है? व्हाट इज महाजनपद? जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है महाजनपद। तो महाजनपद वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ? महाजनपद वर्ड जो है वो जनपद वर्ड से स्टार्ट होता है। जनपद। अभी जनपद वर्ड कहां से आया? इन द लास्ट वीडियोस मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आर्यंस सेटल हुए नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और नंबर ऑफ फैमिलीज मिलकर एक ग्राम बनाती थी या गांव बनाती थी। एंड नंबर ऑफ ग्राम्स मेक वन विश और नंबर ऑफ विश मेक वन जन, और जिसको ट्राइब भी बोलते थे या कबीला भी बोलते थे। ये तो आपको मालूम है कि आर्यंस जो थे वो ट्राइबल पीपल थे। तो सबसे पहले फैमिली आई, नंबर ऑफ फैमिलीज मेक वन ग्राम, ग्राम्स ने बनाया विश और विश ने बनाया जन, जिसको ट्राइब बोला जाता था। और हर ट्राइब का, हर जन का, हर कबीले का एक रूलर होता था जिसको जनपति बोलते थे। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में उस टाइम बहुत सारे जन थे और जहाँ उनको जनपद भी बोलते हैं, और हर जनपद का एक जनपति होता था। और ये जनपद जो थे ये आपस में दे यूज्ड टू वॉर विद ईच अदर इन ऑर्डर टू हैव मोर एंड मोर काउज, क्योंकि इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता था वो काउज होता था आर्यंस का। तो काउस के लिए ये वॉर करते थे, और काउस की वॉर के लिए पर्टिकुलर टर्म भी आती है ऋग्वेद में, गवस्ती। तो काउस के लिए इनकी वॉर होती थी। अब एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे एक जनपद है कोई और वहां का कोई रूलर है। अब उस जनपद ने एक जनपद के साथ वॉर किया, उसको डिफीट किया, फिर दूसरे जनपद को डिफीट किया, फिर तीसरे जनपद को डिफीट किया, और इसी तरह से उसने 4-5 जनपद को डिफीट कर दिया। तो अब जिस जनपद के रूलर ने डिफीट किया है 5 जनपद्स को, इसका मतलब उस विनर का एरिया बहुत बड़ा हो गया। पहले 5-6 जनपद हैं जैसे मान लीजिए, और एक जनपद का रूलर जो है उसने 5 जनपद के रूलर्स को डिफीट कर दिया वॉर में, और वॉर बेसिकली होती थी उनकी काउस के लिए, और बाद में जाकर फिर वो वॉर उनकी टेरिटरीज के लिए होने लगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 जनपद का एरिया था वो उस जनपद के एरिया के अंदर काउंट हो गया, ऐड हो गया, जिसने उन जनपद्स को डिफीट किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो 5 to 6 जनपद थे, अब वो एक जनपद हो गया और वो बड़ा इसका एरिया हो गया, तो दैट्स व्हाई उसको महाजनपद बोल दिया गया। तो इस तरह से जो बहुत सारे जनपद थे उनके बीच में वॉर्स होती चली गई, और जनपद जो थे वो एक दूसरे को डिफीट कर करके महाजनपद में कन्वर्ट होते चले गए, और इस तरह से 16 महाजनपद बन गए। ये स्टोरी जो स्टार्ट हुई वो 1500 BC से स्टार्ट हुई थी, और 16 महाजनपद बनते बनते, और जो वैदिक एज है उसके 2 पार्ट्स हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक तक आते आते हम लोग क्या देखते हैं कि महाजनपद 16 महाजनपद में एरिया कन्वर्ट हो गया था, और हर महाजनपद का अपना अपना एक रूलर होता था। बाद में इन 16 महाजनपद में भी वॉर हुई, और 4 महाजनपद इसमें से निकल कर आए, और उन 4 में भी फिर वॉर्स हुई, और अल्टीमेटली पूरा एक कंट्री जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गया, मगध जिसकी कैपिटल थी। तो मगध एक महाजनपद के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और पूरी कंट्री में उसने रूल किया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जनपद जो थे वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। तो आज की इस क्लास में हम लोग 16 महाजनपद को पहले डिस्कस करेंगे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ओल्ड नेम क्या था उस महाजनपद का, उसकी कैपिटल क्या थी, और आज के टाइम में वो कौन सा एरिया कवर करते हैं। तो दैट इज द क्लास ऑफ टुडेज टॉपिक में जो हमने आज डिस्कस किया है वो 16 महाजनपद को हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद जो है स्टूडेंट वो है अंगा। ये अंगा का एरिया है, ये अंग का एरिया है, और इसकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल इसकी चंपा थी, और इसके आज के जो इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो बिहार का मुंगेर और भागलपुर का एरिया है। ये अंगा फर्स्ट जो महाजनपद था। सेकंड महाजनपद जबकि हम बात करते हैं तो मगध था। ये मगध का एरिया यहाँ पर है, ये मगध का एरिया है, और इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी उस टाइम में। और आज के टाइम में जो पटना और गया का एरिया है वो ये एरिया कवर करता है। तो ये सेकंड पार्ट हुआ जो हमारा सेकंड महाजनपद था। थर्ड जो था हमारा वो काशी का एरिया था। ये काशी का एरिया है स्टूडेंट, और इस एरिया को, ये काशी का एरिया है, और इसकी जो कैपिटल थी वो वाराणसी, और आज का जो वाराणसी का एरिया है वो ये महाजनपद कवर करता है जो काशी था।
फोर्थ महाजनपद वाज द कौशल। कौशल ये जो था ये फोर्थ महाजनपद है, ये कौशल का महाजनपद आ गया, ये फोर्थ नंबर पर था। और इसकी जो कैपिटल थी वो श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी। और आज का जो फैजाब, गोंडा और बहराइच का जो एरिया है वो एरिया यूपी का ये कौशल का एरिया था। तो अब तक हमने 4 महाजनपद को डिस्कस किया, उसमें उनकी कैपिटल्स क्या थी और आज के टाइम में वो महाजनपद, उस टाइम के महाजनपद आज के टाइम में कौन सा एरिया कवर करते हैं। तो हमने अभी तक कौशाला तक डिस्कस किया। फिफ्थ जो था वो इंपॉर्टेंट था वत्स, ये एक इंपॉर्टेंट वत्स था, ये फिफ्थ महाजनपद था और इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। और आज का जो मिर्जापुर यूपी का एरिया और प्रयागराज इलाहाबाद का जो एरिया है वो एरिया ये कवर करता था। तो ये फिफ्थ महाजनपद हो गया। सिक्स था चेदी। चेदी का जो एरिया था ये चेदी महाजनपद था और इस चेदी की जो कैपिटल थी वो शुतिनवती थी। और आज का जो बुंदेलखंड का एरिया है वो ये एरिया कवर करता है। तो ये चेदी महाजनपद था। आफ्टर दैट देयर वाज द कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जो दिल्ली और हरियाणा कुरुक्षेत्र का एरिया कवर करता है, ये कुरु का एरिया है। और इसमें जो कैपिटल थी इनकी वो इंद्रप्रस्थ की कैपिटल थी। दिल्ली और हरियाणा जो आज का है वो कुरु एरिया हुआ करता था, महाजनपद जो था। आफ्टर दैट पांचाल महाजनपद था। ये पांचाल महाजनपद जो था इसकी जो कैपिटल थी वो अहिछत्र कैपिटल थी। और आज का जो यूपी का एरिया बरेली, बदायूं और फरुखाबाद का जो एरिया है वो ये पांचाल कवर करता है, यूपी का जो इंपॉर्टेंट एरियाज है। सिक्स था सुरासेन। ये सुरासेन का एरिया है। सुरासेन जो इसकी मथुरा कैपिटल थी और आज का जो मथुरा का जो एरिया दिल्ली से नजदीक है ये यहाँ की इंपॉर्टेंट इसकी कैपिटल थी और आज का जो मथुरा रीजन है। तो ये इस तरह से हमने अभी तक 9 महाजनपद डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट था मत्स्य। ये जो मत्स्य है ये मत्स्य एरिया था। ये आज का जो राजस्थान में जो एरिया है अलवर, जयपुर और भरतपुर का एरिया कवर करता था ये। और विराट इसकी कैपिटल थी। दैट वाज द मत्स्य, दैट वाज द इंपॉर्टेंट महाजनपद। आफ्टर दैट इट वाज अवंती। अब ये अवंती जो था दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट महाजनपद ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम और इसमें उज्जैन इसकी कैपिटल थी। और जो आज का जो मालवा का रीजन है वो अवंती से बिलोंग करता है। तो जो मालवा का जो आज रीजन है वो 16 महाजनपद में अवंती का एरिया हुआ करता था। आफ्टर दैट दिस असाका वाज देयर। और ये जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स नर्मदा और गोदावरी के बीच में है। और साउथ इंडिया में सिर्फ एक यही महाजनपद था जो इंपॉर्टेंट था। और इस महाजनपद को हमने देखा कि साउथ इंडिया में था और पट्टिन इसकी कैपिटल थी। और जो नर्मदा और गोदावरी के रिवर के बीच का जो एरिया है वो एरिया ये कवर करता था, आज का जो एरिया था। आफ्टर दैट गंधार का एरिया था, ये गंधार का एरिया और ये इंपॉर्टेंट महाजनपद था। और तक्षशिला इसकी कैपिटल थी, चाणक्य यहीं से बिलोंग करते थे और गंधार में, और जहां से उन्होंने एजुकेशन ली थी और वो एक बहुत बड़े ग्रेट इकोनॉमिस्ट बने थे। तो गंधार तक्षशिला जो आज के टाइम में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट अफगानिस्तान का एरिया है, दैट वाज द गंधार महाजनपद। आफ्टर दैट वाज द कंबोज एरिया, दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट महाजनपद। और जो आज के टाइम में पाकिस्तान में जो रजौरी है वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और आज पाकिस्तान में जो हजारा का एरिया है वो कंबोज एरिया कवर करता था। तो दैट वाज दैट। आफ्टर दैट वज्जी वाज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट, जो कि मिथिला बिहार में है, ये मिथिला कैपिटल थी। और आज का जो बिहार का एरिया है वो वज्जी का था। एंड आफ्टर दैट वन मोर इंपॉर्टेंट दैट इज द लास्ट वन, दैट इज द माला, जो कि कुशीनगर के अंदर है। ये माला का एरिया है जो कुशीनगर में है और कुशीनगर कैपिटल थी इसकी। और ये आज के जो देवरिया का रीजन है, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर का जो एरिया है उस एरिया को ये कवर किया करता था। दैट वाज द 16 महाजनपद। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में 16 महाजनपद को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इन महाजनपद को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन इनके रूलर्स थे, कौन सी डायनेस्टीज वहां पर रूल करती थी और क्या इनका इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के अंदर। और 16 महाजनपद में फिर कंटिन्यूअसली वॉर हुई, फिर वो 4 महाजनपद में कन्वर्ट हो गए जिसमें अवंती, कोसा, मगध थे। और उन 4 में से फिर वॉर होगी और लास्ट में अल्टीमेटली एक निकल कर आएगा, दैट इज द मगध, जो पूरी कंट्री को रूल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।